जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी को। देखिए, टपारिया टूल्स को बहुत दिनों से डिस्कस नहीं किया गया इस चैनल पे, जो कि समय समय पे इसके बारे में बात होती रहती है। इसलिए बात होती है क्योंकि इस स्टॉक में चाहे किसी भी लेवल पे आपने या किसी भी व्यक्ति ने इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया होगा, उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा। एक ऐसा स्टॉक है जो जिसे आप सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि शेयर के प्राइस तो इसमें बढ़ते ही रहते हैं लगातार, लेकिन शेयर के प्राइस बढ़ने के अलावा इस कंपनी में तमाम तरह के कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं समय दर समय, जिसका बेनिफिट लोग लेना चाहते हैं। और ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, मामूली कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होते हैं। इसमें कंपनी जो डिविडेंड देती है वो इस कंपनी के शेयर के प्राइस से ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी कंपनी जो डिविडेंड इतना दे कि जितना पैसा इन्वेस्टेड है उससे ज्यादा, मतलब ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है इसी से मिल जाए तो लोग जाहिर सी बात है कि इससे कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहेंगे। इसके अलावा कंपनी बोनस स्प्लिट ये समय समय पर देते रहते, तो लोगों के लिए पहली पसंद होता है टपारिया टूल्स पेनी स्टॉक की जगह पे। जब लोग तलाशते हैं किसी ऐसे स्टॉक को, ये नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी 2025 में देखेंगे तो स्टॉक के फंडामेंटल्स में थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिला है। क्या चीज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे, आगे इस चीज़ को समझेंगे। 2025 में सबसे बड़ी बात है कि कैसे इस कंपनी के शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इजीली ये शेयर्स मिलता नहीं है। तो इस चीज़ को भी बताऊंगा। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनते हुए दिखा है, जिससे इजीली इस कंपनी के शेयर को आप अपने डिमेट अकाउंट से बाई कर सकते हैं। और क्या है यह भी आगे बताऊंगा, लेकिन शुरू से समझते हैं। टपारिया टूल्स हैंड टूल्स बनाने वाली कंपनी है। एक ऐसे औजार जिसका हम अपने घरों में यूज करते हैं। और इस तरह के काम करने वाली बहुत कम कंपनी होती है जो मार्केट में लिस्टेड होती है, लेकिन ये कंपनी है जो लिस्टेड है और चूंकि ग्रोइंग कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके काम की डिमांड रहेगी और शेयर के प्राइस भी आने वाले समय में और बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल भी काफी बढ़िया है। तकरीबन 24 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। हालांकि फंड मार्केट कैप थोड़ा कम है, लेकिन शेयर के प्राइस बढ़ने से मार्केट कैप आने वाले समय में और बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये गजब कमाल का तकरीबन 33% के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी का। मतलब ये दर्शाता है कि भले मार्केट कैप कम है, लेकिन स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अब एक साल के चार्ट पे यहाँ बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट देखने को मिलेगा कि किसी ने किसी भी लेवल पे इस कंपनी के शेयर के प्राइस को बाई किया होगा, उसको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि शेयर प्राइस लगातार ऊपर गया है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा एक बार स्थिरता देखने को मिली थी, प्राइस ठहर सा गया था, लेकिन ये नए लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया था बाई करने के लिए। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया फिर उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं प्राइस में स्थिरता देखने को मिल रही है, प्राइस ठहर सा गया है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्या ये फिर से कहीं ना कहीं नए लोगों को इसमें एंट्री करने का मौका देगा? क्योंकि ये ठहराव इसलिए आया है, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी प्लेयर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या हेवी क्वांटिटी इस स्टॉक में सेल की जा रही है। और चूंकि हेवी क्वांटिटी सेल की जा रही है, तो जो नए लोग हैं जो अभी तक बाई नहीं किए हैं, जो बाई करना चाहते हैं, उनको इस कंपनी के शेयर्स मिल सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है आपको। इजीली आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर अवेलेबल हो सकता है, आप ट्राई करते रहिए। क्योंकि ये जो जब जब ठहराव यहाँ चार्ट पे देखने को मिलता है, इसका यही मतलब होता है कि हैवी क्वांटिटी सेल की जा रही है। सेलर्स सेल की जा रही है, मतलब सेलर्स मार्केट में है। जब सेलर्स हैं तो इजीली आपको, यानी कि जो लोग कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं, उनको शेयर्स मिल सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा और ट्राई कीजिए। बाकी डीमेट अकाउंट से शेयर नहीं मिलता है तो और क्या उपाय है, इसके बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। तो सेल्स में देखेंगे, जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट है, ये तो सेल्स बढ़ते हुए दिखा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे इससे ज्यादा दिसंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में कंपनी को सेल्स होते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी के खर्चे भी यहाँ पे बढ़े हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है, जाहिर सी बात है, तो खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लें तो समान ही रहा है। ये बढ़ते हुए नहीं दिखा है। पिछले 3 क्वार्टर में देखें तो लगभग लगभग नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर रह रहा है। वजह क्या है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, सेल्स से तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, लेकिन कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन करने में माहिर है। जो भी पैसा आता है उससे कंपनी को डिविडेंड देना है, बोनस देना है, तो ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है। इसके अलावा थोड़े बहुत कंपनी के पास डेप्ट भी बढ़े हैं, जिस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ते हुए नहीं दिखा है। तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा इम्पैक्ट डाल सकता है, जिसको मैंने बताया कि फंडामेंटल थोड़ा सा वीक हो रहा है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ी घबराहट वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो होता ही है। बैलेंस शीट में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि डेब्ट सितंबर 2024 में, अभी तक सितंबर तक का ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें 2 करोड़ के आसपास डेब्ट बढ़ते हुए दिखा है। हालांकि 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि 332 करोड़ के आसपास कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, लेकिन फिर भी डेब्ट तो बढ़ा है, तो इसे डेब्ट बढ़ने में काउंट किया जाएगा। इसी वजह से कंपनी के मैं कह रहा था थोड़ा सा फंडामेंटल वीक होते हुए देखने को मिला, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ।
सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी भर के तकरीबन 70% के आसपास इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, बाकी की 30% में पब्लिक हिस्सेदारी, इसीलिए मारा मारी रहता है, इस स्टॉक के शेयर्स मिलते नहीं है। हालांकि आप अपने डिमेट अकाउंट से इस कंपनी के शेयर्स को बाई करने की कोशिश कीजिए, बाई हो जाना चाहिए, नहीं बाई होता है तो आप अनलिस्टेड मार्केट से या जो प्राइमरी मार्केट होता है वो वहां से आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप अनलिस्टेड मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं, और उस तरीके से जुगाड़ लगा के आप इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं। बहरहाल मन में कोई अन्य सवाल है, बेहतर और जानकारी लेना चाहते हैं, जुड़कर बातें करना चाहते हैं मुझे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।